जिस फिल्म में मैं काम कर रही थी उन्होंने ही बदला। मैंने पूछा कि यही नाम अच्छा है, ये क्यों नहीं रख लेते? तो वो कहने लगे कि फिल्म के हिसाब से, जैसे कि शोबिज़ में आप हैं, आई हैं, और यहाँ के यानी आर्टिस्टिक नाम होना चाहिए। हैवी किस्म का ड्रामा बोलना नए आर्टिस्ट के लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश कर रही थी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता था। तो मैं परेशान हो गई। मैंने उन्हें कहा मेरे से नहीं हो सकता, मुझे जाने दो। हाँ, मैं नहीं करूँगी, कट कर दे मुझे। तो वो कहने लगे कि नहीं, कैरेक्टर आपको सूट करता है और हमने आप ही से करवाना है। कुछ लोग तो जैसे अब हो रहा है तो इतना डीपली नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने जब काम किया, या हमारा वो ज़माना था, तो हम लोग सिंसियर थे काम से। जब मैं ऑन द सेट होती थी और वो सीन मुझे देते थे तो मैं उन्हें कहती 5-10 मिनट मुझे दे दें ताकि मैं ज़रा मूड तो बना मैं लूं। उसको सीन को पढ़ के तो ख्यालों में उसी में उनको लाती थी ज़हन में कि वो कैसे कर रही थी, कैसे इसको अपने अंदर भी तो बंदे को कुछ करने के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए। बिल्कुल कि आप उसको रोना है तो किस स्टाइल से रोना है, या लाइट सीन है तो किस तरह से करना है। किस तरह, लेकिन माँ लगे अंदर, उसके जज्बा होगा तो अंदर से निकलेगा। शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ पंजाबी सिनेमा। कोई फिल्म पंजाबी की नगमा के बगैर नहीं बनती थी। मेरी एक ही मुलाकात उनसे हुई थी जब वो पीटीवी स्टूडियोज़ में आई थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नगमा। आपने नगमा नाम क्यों अपना बदला? आपका नाम ज़ुबैदा है। हाँ जी, मेरा नाम ज़ुबैदा है, लेकिन ये नाम जिस फिल्म में मैं काम कर रही थी उन्होंने ही बदला। मैंने पूछा कि यही नाम अच्छा है, ये क्यों नहीं रख लेते? तो वो कहने लगे कि फिल्म के हिसाब से, जैसे कि शोबिज़ में आप हैं, आई हैं, और यहाँ के यानी आर्टिस्टिक नाम होना चाहिए, जैसे आप आर्टिस्ट बनने हैं। तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि उन्होंने मेरा नाम नगमा रख दिया। तो काफ़ी अरसे तक आपको नगमा कहते थे, तो आप समझती हैं कोई और है? कुछ अरसा तो ऐसा लगा क्योंकि मेरा नाम तो नगमा नहीं था। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब वो कॉल करते थे कि जी नगमा आप इधर फेस करें या ये करें, या तो थोड़ी देर के लिए मैं सोचती थी कि और तो कोई है नहीं, किसको कह रहे मैं ही हूँ। अभी भी आपके घर वाले या ज़ुबैदा बुलाते हैं? वो तो मुझे हाँ ज़ुबैदा ही बुलाते हैं। बल्कि मेरा तो ख्याल है घर में मुझे बैदी कहते हैं। अच्छा, तो वो एक बात अक्सरियत। मतलब ये बताइए कि पहली फिल्म जी याद है? जाहिर है याद है। हाँ जी। पहला शॉट याद है? जी। पहले जज्बात याद है कैमरे के सामने? हाँ जी, वो भी याद है। कैसा हुआ? पहली फिल्म थी मेरी चौधरी, पंजाबी फिल्म थी वो, और पहला शॉट मेरा था कि जैसे कि एक उठा के डाकू ले गए हैं, उसको तवाइफ बना दिया। तो जब वो यानी वापस उसको वहाँ से लाया गया है, कोठे से घर पे आई है, तो वो शादीशुदा है, मतलब उसकी शादी हुई है, तो डाकू उठा के ले गए हैं उसी दिन। तो जब वो वापस आई है तो ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई ये तो इतने दिन इतना अरसा बाहर रह के। तो ये सीन था कि मैं अपनी सफाई में कहती हूँ लेकिन वो नहीं मानते। तो उसके लिए मुझे क्योंकि ड्रामा आपको समझते हैं, हैवी किस्म का ड्रामा बोलना नए आर्टिस्ट के लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश कर रही थी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता था। तो मैं परेशान हो गई। मैंने उन्हें कहा मेरे से नहीं हो सकता, मुझे जाने दो। हाँ, मैं नहीं करूँगी, कट कर दे मुझे। तो वो कहने लगे कि नहीं, कैरेक्टर आपको सूट करता है और हमने आप ही से करवाना है, आप जब भी करेंगी आप करेंगी। तो मैं जब पैकअप हुई तो रात को मैं दुआएं मांगती रही और दाता साहब बैठी रही कि या तो मुझसे हो जाए या मुझे ये कट कर दें। मेरे से नहीं ये बर्दाश्त होता कि बार बार रिटेक्स और सबके सामने इंसल्ट होती है। ये दूसरे दिन अल्लाह का करम यही हुआ कि जाते ही पहली टेक ओके हो गई और बस अल्लाह ने इज्जत देनी थी, वो फिल्म हो गई, चल पड़ी। जी। फिल्मों में गाने किसी और के और आपने गाने जी, ये भी तो कोई आसान काम नहीं है तो नहीं,
लेकिन शुरू शुरू थोड़ी प्रॉब्लम पड़ी, लेकिन बाद में यूज टू भी हो गए। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी कि मैडम के गाने जो होते थे वो काफ़ी हद तक परफॉर्म करने में हमें दिक्कत नहीं होती थी। उसमें इतना एक्शन होता था कि खुद ब खुद फीलिंग्स या चेहरे के तासुरात वो बदल जाते थे, और उनका गाना मतलब काफ़ी हद तक वो हमें गाइड करता था वो गाना। तो इसलिए मैं तो फिर बाद में खुशी से मतलब अच्छे तरीके से कर लेते थे, आसानी से कर लेते थे। पहले ज़रा स्टार्ट में दिक्कत हुई लेकिन उसके बाद फिर जी। फिल्म लाइन में आना कैसा हुआ? बैठे बैठे एकदम ऊपर से इंकशाफ हुआ कि आप आज फिल्म लाइन में चले? फैमिली जो थी वो फिल्म तो देखने नहीं देते थे। अच्छा, यहाँ तक पाबंदी? जी हाँ, बड़ी पाबंदी थी। और टेलीविज़न था नहीं, कोई सोर्सेज नहीं थे। लेकिन एक दफ़ा जैसे कि अम्मी अपनी दोस्तों के साथ फिल्म देखने चली, तो मैंने ज़िद करके मैंने कहा मैंने जाना, और मैं रोने लग गई। तो चली गई फिल्म देखने के लिए। वो फिल्म मैंने देखी तो बस वो पहली फिल्म देखना थी, और मुझे ऐसे लगे कि मैं तो ये काम करूँगी, मैंने तो ये काम करना है। अब ये सेंस नहीं थी मुझे कि ये काम कितना मुश्किल है, या कैसे होगा, या घर वाले कैसे मानेंगे, या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या वो भी बुलाएंगे कि नहीं हाँ बुलाएंगे? वो पता नहीं वो भी लेते हैं नहीं लेते, और पता नहीं मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं। लेकिन बस एक जुनून सा जहन में बैठ गया, और रात दिन में उसके यही ख्वाब देखने लगी कि मैं फिल्म में काम कर रही हूँ और हीरोइन हूँ और ये और वो। तो फैमिली को पता चला तो बड़ी मार पड़ी। उन्होंने बहुत डांटा, बहुत कुछ बताया कि ये इसके नताइज अच्छा क्या होंगे, तो हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन वो क्या कहते हैं, टीनेजर जब होता है बंदा किसी की सुनता ही नहीं। तो किया तो वही हुआ, पूरी फैमिली छोड़ गई कि नहीं जी ये तो काम करने लग गए फिल्मों में, और अच्छी बात नहीं। इसलिए बड़ी दिक्कत हुई, जो कि अब मैं कर चुकी हुई थी, तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। लेकिन क्योंकि शौक था वो हावी रहा इस बात पे। हाँ। तो ये सोचें इतने सालों बाद कि वो फैसला ठीक था? अब मैं सोचती हूँ कि वो फैसला ठीक था। कुर्बानियाँ बहुत दी जी, क्योंकि अगर ये मैं ना आई होती तो फिर मैं समझती कि ठीक है मैं इस ना करती तो ठीक था। लेकिन करके और इतनी मैंने प्रॉब्लम्स और फेस की, और इतना कुछ मतलब जो भी मुझे मेहनत की, अपना नींदें ख़राब की, किसी फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती, किसी गमी में भी नहीं जा सकती, मतलब टाइम ही नहीं होता था। तो फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक किया कि इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। ये बताएं कि इस काम में शोहरत है, पैसा है, नाम है, लेकिन वही वाली बात कि इसमें अपनी ज़िंदगी नहीं रहती। हाँ ये सही। कुछ लोग जो समझते हैं कि हमें आपकी ज़िंदगी पे हक हो गया, और आपको कभी बाहर जाते हुए जिच भी कर सकते हैं, तंग भी करता है। भी आदमी हर वक्त एहसास होता है कि अब मैं एक शख्सियत हूँ। तो क्या ये कभी महसूस होता है कि मैं यार खामोश सी कोई घरेलू ख़ानदान की कोई खातून होती जिसको इतने ज़्यादा डिमांड लोग ना करते, या ये ज़्यादा अच्छा है? नहीं, वो आता है ख्याल कि मैं एक आम सी औरत होती, आम सी लड़की होती, शादी होती और बच्चे होते और बहुत सारे, और घर में बैठी होती सुकून से, घर का काम काज करती, बच्चों को संभालती। ये अक्सर मुझे ख्याल आता है, क्योंकि ना सोना अपनी मर्ज़ी से होता है, ना खाना अपनी मर्ज़ी से होता है, और कोई भी मतलब इसमें हमने और कुछ लोग तो जैसे अब हो रहा है तो इतना डीपली नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने जब काम किया, या हमारा वो ज़माना था तो हम लोग सिंसियर थे काम से, और काम को मतलब एक पूजा की हैसियत से कि
मेहनत, लगन, शौक, इन चीज़ों से करते थे। तो वो इतना कुछ मतलब मैंने किया। तो मैं मतलब जब ये सोचता आदमी कि मेरी प्राइवेसी तो ख़त्म हो गई, मतलब मैं कोई ज़ाती ज़िंदगी में कोई समझ लें कि जैसे एक आम औरत के लिए एक घर होता है, ये होता है, वो नहीं हो सका। तो उसके लिए मैं सोचती हूँ कभी कभी। ये बताएं नगमा कि आप फिल्म लेने से पहले क्या कहानी सुनती थी, कैरेक्टर सुनती थी, किस तरह क्यों लेती थी किसी की फिल्म और किसी की फिल्म नहीं लेती थी? हाँ, ये एक कहानी तो ये लोग सुनाते नहीं थे वैसे, नहीं, रूटीन में इनका था ही नहीं कोई ऐसा। लेकिन ये है कि मैं इतना कहती थी कि मुझे कैरेक्टर जो मेरा है ना उसको ब्रीफ कर दें, ताकि मैं उसको करते वक्त या उसको मेरे अंदर उसका वो हो। बल्कि मैं ये कहा करती थी कि जब मैं एक फिल्म की मैं समझ लिया कि इसका लड़की का ये स्टाइल है, तो जब मैं 2, 3, 4 या 5 महीने बाद भी किसी फिल्म की रिपीट शूटिंग होती थी दोबारा से, तो फिर भी मैं कहा करती थी कि मुझे ब्रीफ करें कि मैंने इसके लिए ये जो करैक्टर है मैंने क्या इसमें स्टाइल अपनाया हुआ है। तो फिर वो बताते थे, तो मैं वैसा कर लेती थी, मतलब इस तरह से। लेकिन कहानी का उन दिनों ये नहीं था कि स्क्रिप्ट दिया जाए या कोई कहानी उनको हमें दे दे कि हम पढ़ लें, लेकिन ब्रीफ करते थे। ये कैरेक्टर का मैं उनसे कर लेती थी। लेकिन ये बताएं जी कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप खुद कर ना पाती हो, मसलन अगर अंधे का कैरेक्टर है जी या किसी मलंग का कैरेक्टर है जी या किसी तो उसको समझने में कितनी मुश्किल होती होगी, क्योंकि ये हर चीज़ तो आप चलते फिरते नहीं देख सकते। मैं एक दफ़ा मैं कर रही थी एक फिल्म में पागल लड़के का। हाँ चलें, पागल, ठीक, ये तो नॉर्मल कोई आदमी पागल नहीं होता। हाँ, वो मैं पागल का कैरेक्टर कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें आपने हैं कि वो मेंटली तौर पे ये वो हो गए। तो अब मैं सोचूं कि मैं क्या करूं। फिर मैंने ये कहा कि डायरेक्टर मुझे बता देगा मतलब कि क्या स्टाइल। लेकिन मैंने कहा वो तो सिर्फ ये बताएगा ना कि आप पागल हैं और यूं करती हैं, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं है कि कोई पागल कैसा होता है, वो करता क्या है, उसकी हरकतें क्या। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं उस वक्त रहती थी सर्विस हॉस्पिटल के साथ मेरी, जिसकी एक तरफ पागल खाना। हाँ, तो उधर एक तरफ पागल खाना, इस साइड पे ना कोठियाँ जिसको आप शादमान कहते हैं, तो वहाँ मैं रहती थी। तो मैंने सुबह सुबह उठ के जो 8 बजे उठी हूँ, तो 1 घंटा मैं मुझे किसी ने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि मैं जाना चाहती हूँ पागल होने। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम क्यों नहीं करती। मैंने कहा क्या। कहते हैं कि यहाँ से घर के आप मेरे साथ चलें, थोड़ी देर दूर करीब ही है ना एक दीवार है, तो उधर से सारा कुछ नज़र आता है, मतलब जो कर रही होती हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने देखने गई तो देखा तो जैसे अपर स्टोरी होती है एक ग्राउंड, तो ऊपर उन्होंने लेडीज का वो सारा हॉल बनाया हुआ, तो वो मैं सामने बैठी सारा कुछ देख रही हूँ। तो उसमें मुझे 2-3 यानी स्टाइल से मैंने नोट की कि लड़कियां मतलब कैसे कोई औरत है कोई लड़की है तो कैसे हाँ उनको देखती रहती थी। मैं को 5-6 दिन मैं जा के ना उसको तो मतलब नोट किया कर, यहाँ तक कि वो मुझे ही आवाजें दे के बुलाने लग गई कि जी ये हमारी जैसी है, इसको बुलाओ। हाँ, तो वो ये बुला के कहती थी कि देखो मुझे ये यहाँ छोड़ गए हैं, आप मुझे लेने आ जाओ। मुझे लेने क्यों नहीं आती हो, मेरी माँ को बोलो मुझे ले जाए, मतलब इस टाइप से। कोई कहे कि उसने मुझे मेरे बाल नोचे हैं, मतलब दूसरी की शिकायत कर रही है। हाँ। ये देखो मेरे बाल, वो नोच के दिखा रही थी कि ये देखो मेरे बाल नोचे। और इस तरह से मैं चुप देखती रहती थी। लेकिन कई दफ़ा मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि देखते देखते कि हाय क्या किस प्रॉब्लम में बेचारी, तो पता नहीं क्या तकलीफ कैसे हालात में पहुंच। बहरहाल मैं वो देखते देखते अब वो 2-3 मैंने देखी, तो मैंने अब सोचा करूं कि भाई
मुझे क्या, फिर मैं लेटी हूँ या बैठी हूँ कहीं तो वही जहन में ला के वही बना। जब मैं ऑन द सेट होती थी और वो सीन मुझे देते थे तो मैं उन्हें कहती 5-10 मिनट मुझे दे दें ताकि तो मैं कहते, जरा मूड तो बना मैं लूं। उसको सीन को पढ़ के तो ख्यालों में उसी में उनको लाती थी जहन में कि वो कैसे कर रही थी, कैसे इसको, तो मैंने फिर वो करके तो फिर मैंने वो किया, मतलब जहन में वो ला के उन लोगों को कि उन्होंने क्या कैसे कैसे चाल चली है और कैसे बोली हैं और किस तरह से हाथ हिलाया है या किस तरह से उनके वॉइस अदायगी हुई। हाँ, तो वो मैंने कोशिश की। तो बाद में मैंने उनको बताया तो सब हंसने लगे, कहते हैं आप आपने तो कहाँ से सीखा जाके? कहाँ जाके और मैं धूप में बैठी रहती थी बुर्का पहन के, तो बैठी रहती थी वहाँ, एक बरामदा था उसमें मैं बैठ के तो उनको देख रही थी। ये बताएं नगमा कि अपनी फिल्में देखी? मैं यही आपको वो बात बीच में रह गई, छुट्टी जब होती थी तो मैं इसलिए फिल्म देखने चली जाती थी अपनी। अच्छा, अपनी फिल्म और लोगों का रिएक्शन की क्या? वो ये देखने के लिए कि मुझे कहाँ ये कहते हैं कि आपने मतलब आवाज़ लगा देते हैं ना कि वो ये क्या है, पहले ये था, तो मैंने कहा मैं नोट करूँगी कि मैंने क्या अच्छा किया है और क्या गलत किया है, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं बोल्ड, वो फौरन रिएक्ट करते हैं कि जी ये क्या किया या ये बहुत अच्छा है या क्लैप दी, हाँ क्लैप दी कि ये वेरी गुड, बहुत अप्रिशिएट करते। तो मैं ये देखने के लिए अपनी फिल्म चली जाया करती थी और बच्चों को इसलिए कि चलो उनका दिल बहल जाए, और मैं अपना नोट करती रहती थी कि ये क्या चीज़ मतलब इसमें मैंने गलत किया और क्या सही किया, और जो गलत किया होता था ना मैंने फिर उसको नेक्स्ट फिल्म में मैं कोशिश करती थी कि ये ना करूं ताकि लोग ये बताएं कि डायरेक्टर आपको काफ़ी डायरेक्ट करता था या आप खुद अपने तौर पे समझती थी? मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि डायरेक्टर का होना तो बहुत ही ज़रूरी है अभी बिल्कुल, भी। बिल्कुल। अब मैं हूँ तो मैं किसी हो सकता है कि डायरेक्टर के जो जहन में है पूरी कहानी, यानी हेड है वो, और उनके जहन में हर चीज़ है, हर कैरेक्टर की नेचर है उनके जहन में, और हर किरदार उनके जहन में। तो मेरे जहन में तो वो नहीं है, या तो मुझे कहानी मिली हो तो फिर मेरे जहन में। तो वो ये है कि अभी भी डायरेक्टर की ज़रूरत है, अगर समझा जाए देखा जाए तो। ये नहीं है कि मैंने इतना काम किया और मैं सीनियर हो गई हूँ और अब मैं खुद ही कर लूँ। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि ये इसका मुझे बताएं कि मैंने इसको कैसे करूँ, क्यों अगर मैं खुद करूँगी तो मैं उसको अपने स्टाइल से, या हो सकता है नगमा के स्टाइल से करूँ, उस कैरेक्टर के लिहाज से ना करूँ। मतलब एक फेमस हूँ मैं नगमा, तो मैं कहूँ मुझे मैं नगमा बन के करती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये कि वो जो कैरेक्टर उसमें पेंट किया गया डायरेक्टर ने, उसका मूड, उसका स्टाइल, उसको मतलब करूँ। ये नहीं कि मैं अपने पास से कोई गलत कर जाऊँ। हाँ, तो वो डायरेक्टर की तो हर वक्त ज़रूरत होती है और वही सिखाता है। ये बताइए कि नगमा एक ज़माने में टॉप की हीरोइन थी, फिर ज़ाहिर वक्त के साथ साथ आपने कैरेक्टर रोल करने शुरू किए। वो जो चेंज होता है, जो तब्दीली होती है, वो कुछ महसूस होता है कि अब मैं एक टॉप एक्ट्रेस या हीरोइन एक्ट्रेस नहीं हूँ, अब मैं कैरेक्टर एक्ट्रेस हूँ, कुछ महसूस होता है? महसूस होता है ये कि मैं उस वक्त हीरोइन थी तो एक जैसे फखरिया कि जी मैं हीरोइन हूँ और मैंने टॉप पे हूँ और लोग मुझे देखते हैं या मेरा नाम लेते हैं या मुझे जानते हैं, मेरी वजह से फिल्म बिकती है। हाँ, बिकती है मेरी वजह से फिल्म। ये बड़ा होता था उस वक्त जब मैं एज हीरोइन कर रही थी। लेकिन एक बात है कि जो अब मैं कर रही हूँ ना, इसमें मुझे एक अजीब सा सुकून, फ़ख्र महसूस होता है, और मुझे लगता है कि मैं मतलब अब कुछ कर रही हूँ। मतलब पहले तो ये है कि मैं एक यंग थी, लड़की थी, तो कोई नई बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता कई किरदार एक जैसे होते हों, एक जैसे भी होते हैं, और फिर मैं यंग हूँ तो यही करूँगी ना कि लव सीन कर लिए, गाने कर लिए, हंस लिया, गाना गा लिया। बिल्कुल, वो मैं बाय नेचर भी मिसाल के तौर पे यंग होता है बंदा तो वो कर जाता है। लेकिन अब जो है उसको करना पड़ता है। मैं, आप यकीन करें कि
कोई 20 साल हो गए मैं माँ के कैरेक्टर कर रही हूँ। अच्छा। मतलब इस बात को 20 साल हो गए। और जब मैं नई नई पहली फिल्म में माँ के लिए करने के लिए सेट पे गई तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मैं क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये लगूं भी माँ और बारोब या जो कैरेक्टर मेरे ऊपर है उसमें। तो थोड़ी सी दिक्कत हुई मुझे 1-2 फिल्मों में। तो फिर वही बात कि मैं अपने नानी दादी इधर उधर लोगों को देखती थी कि ये क्या करती हैं आम लाइफ में बैठी हुई, कैसे बोलती हैं और एकदम से हंस रही हैं तो रोने लग जाती हैं और बात याद आ गई, बेटा याद आ गया, बेटी याद आ गई। इस तरह से मतलब वो आपको देखना पड़ता है, कुछ अपने पास से भी, कुछ बाकी डायरेक्टर आपको बताए कि भाई ये एक कैरेक्टर है मेरा, इस टाइप का है तो आपको इसको इस तरह करना है। लेकिन अपने अंदर भी तो बंदे को कुछ करने के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए। बिल्कुल। कि आप उसको रोना है तो किस स्टाइल से रोना है, या लाइट सीन है तो किस तरह से करना है। किस तरह। लेकिन माँ लगे अंदर उसके जज्बा होगा तो अंदर से निकलेगा। तो अब मुझे ज़्यादा मज़ा आता है और मतलब उसको मैं समझती हूँ कि सही आर्टिस्ट वो होता है जो ये ओल्ड में सही काम या हट कर अपनी उम्र से हट के। मैंने बताया ना कि 20 साल पहले आके मैंने माँ के कैरेक्टर शुरू। मैं आपसे उम्र नहीं पूछूंगी। अच्छा, आप कह रहे 20 साल। ये बताएं नगमा कि आपने इतने रोल किए और इतने अच्छे किए नहीं किए, इस सारे लंबे सफर में आपने क्या खोया और क्या पाया? वो तो जिंदगी में कई चीज़ें बंदा मिस करता है और गंवाता भी है, लेकिन वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो हुआ मेरे साथ और इतना ही कहूँगी। इतना ही कहेंगे। लेकिन जाहिर है इतनी शोहरत। नगमा जब सेट पे आती थी तो कैसी टीम मेंबर थी? गुस्सीली थी या सुनती थी या नरम थी या मूडी थी? कभी कभी मूडी हो जाती थी, जब काम कर कर के तंग आ जाती थी ना तो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती थी। लेकिन ज़्यादातर मेरा यही था कि मैं हंसती रहती थी और काम करती रहती थी। ख़ास तौर पे अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुनव्वर ज़रीफ़ हमारे एक आर्टिस्ट जो हैं, उनके साथ तो मैं काम ही नहीं कर सकती थी। क्यों? हंसाते बहुत थे वो। हाँ, वो ऐसी बात करते थे कि जैसे कि अब रिहर्सल में अगर कुछ कहें तो मैं हंस लूँ रिहर्सलों में, तो टेक में मैं उस वक्त तक अपने आप को संभाल लूँ। वो चलते शॉट में कुछ ऐसी बात कह जाते थे कि मैं हंस पड़ती थी और सारे कहते थे जी बस इनका सीन ना रखो आपस में। ये बहुत हंसती है, क्योंकि वो एकदम से बात करते थे और उससे ऐसे लगता था कि मैंने जहन नहीं बनाया होता था, सोचा नहीं होता था, तो मैं हंस पड़ती थी। उनके साथ ज़रा मुझे मुश्किल होती थी। लेकिन वैसे मैं हंसमुख, खुश इखलाक अच्छी थी, लेकिन कभी कभी चिढ़ जाती थी काम से तक कर। फिल्म से आप टेलीविज़न में आई जी, क्या फ़र्क लगा? काफ़ी फ़र्क है उसमें, बड़ी स्क्रीन छोटी स्क्रीन। वो ये है कि मुझे अंडरटोन करना पड़ा सब कुछ टीवी में आके। हाँ, फिल्म में हार्ड और लाउड एक्सप्रेशन और ये सब कुछ था। यहाँ मुझे उसको खींचना पड़ा, मतलब कि अंडरटोन समझ लें कि सब कुछ मुझे करना पड़ा। ये काम ऐसा है जिसमें न दिन अपना है न रात, जी, न सुबह अपनी न शाम, हर वक्त ऑन कॉल। जिस तरह डॉक्टर ऑन कॉल होता है ना, उस तरह हम लोग भी ऑन कॉल होते हैं। तो ये भी एक ज़ाती ज़िंदगी में कभी कभी जी दखल अंदाज होती है जी, और कभी ये महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी कहाँ गई, जी मैं खुद कहाँ गई। तो अगर आज आपको मौका मिले कि आज ये सारा दिन आपने अपनी मर्ज़ी से गुजारना है, तो नगमा अपना दिन कैसे गुजारेंगे? अपनी बच्ची को लेके मुख्तलिफ जगहों पे घूमूंगी। कहीं उसने खाना है तो वहाँ लेके उसको खाना खिलाऊंगी, और यानी मतलब कि कुछ ख्वाहिशात होती हैं बंदे की जो
चाहता है कि वे ऐसे करे, लेकिन मुश्किल है। तो कुछ रेस्ट करूँगी, मतलब कि सो जाऊँ, मतलब यही जहन में आता है कि बच्ची के लिए, मैं अपनी बेटी के लिए जो वो कहे, जैसे कि वो अगर मेरे पास टाइम हो तो वो मुझे कहे कि जी मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उसके लेके चले जाऊँ, कुछ दिन वहाँ घूमे फिरें, मुल्क से बाहर या शहर से बाहर। तो ये मेरे जहन में आता है, क्योंकि अक्सर वो इस बात की शिकायत करती है। तो बस मेरा तो उसी के लिए है कि अगर वो कहे या चाहे तो उसके कहने पे जहाँ वो चाहे, जैसे कहे वो मैं करूँ, बस मेरा यही एम है।